हेलो दोस्तों, आज के जीके की सीरीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के डीपीएसपी वाले आर्टिकल को बारे में जानेंगे, जिसमें हम बेसिक से लेकर ट्रिक के माध्यम से हर एक आर्टिकल के बारे में जानेंगे। हर एक एग्जाम के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना किसी देरी से हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो डीपीएसपी क्या है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। संविधान के भाग 4, यह कौन से भाग में है? तो यह संविधान के भाग 4 में है। इसमें अनुच्छेद यानी जो आर्टिकल्स है वह कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो वह 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल जो है वह डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो है आर्टिकल है। उद्देश्य क्या है इनका? तो भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी हमने जो भी है बहुत से संविधान में ऐसे हैं जो दूसरे देशों में होते हैं, हमें पसंद आए तो उनको हमने अपने देश के संविधान में शामिल किया है। तो यह जो डीपीएसपी वो हमने किस देश से प्रेरित होकर कहाँ से लिया है? तो वह आयरलैंड से लिए है। और मुख्य लक्ष्य डीपीएसपी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि हमने बनाए हैं, हमारे संविधान में शामिल किए हैं, तो इनका भी तो कोई लक्ष्य होगा ना कि किस लिए। तो इसका एक गोल है इनका बनाने का कि कल्याणकारी राज्य की हम स्थापना करेंगे, कि जो भी राज्य है सब अपने राज्यों में इनको फॉलो करेंगे और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। अब आते हैं डीपीएसपी की मुख्य विशेषताएं कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स, तो उनके लिए हम लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत। परंतु जो डीपीएसपी की जो कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए अगर कोई भी राज्य इसे फॉलो नहीं करता है या नहीं बनाता है, तो हम इसको जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायालय के पास इसको लागू करवाने के लिए नहीं जा सकते हैं। सरकार के लिए मार्गदर्शक, यह केंद्र और राज्य सरकारों को कानून व नीतियां बनाने में मार्गदर्शन देते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वह राजनीतिक लोकतंत्र है, और जो डीपीएसपी है वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, दोनों का उद्देश्य मिलाकर जो है कल्याणकारी राज्य बनाना। दोनों को उद्देश्य मिलकर जो है वह कल्याणकारी राज्य ही बनाना है। अब आते हैं इसमें जो आर्टिकल, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए हैं 36 से लेकर 51 तक, जो है महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो 36 से लेकर 41 तक के अभी। तो जो 36 है डीपीएसपी में, राज्य का अर्थ वही है जो अनुच्छेद 12 में बताया गया है। राज्य की परिभाषा की राज्य क्या होता है, वह जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है वही आर्टिकल 36 में राज्य की अर्थ बताया गया है। और आर्टिकल 37 क्या बताता है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल 37 बताता है न्यायालय द्वारा लागू नहीं पर देश के शासन के लिए मूलभूत है, कि अगर कोई इसको राज्य नहीं करता है तो वो लागू तो नहीं करा सकता, पर देश के शासन में एक मूलभूत है कि सभी को अपने राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए इसको डीपीएसपी लागू करना चाहिए। अनुच्छेद 38 क्या बताता है? आर्टिकल 38 कहता है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय युक्त समाज की स्थापना। क्या आर्टिकल जो 38 है वह डीपीएसपी में वह हमें 3 तरीके के न्याय के समाज में स्थापना करता है कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय पा सकता है। इसकी स्थापना में किसमें बताई गई है? आर्टिकल 38 में हमें इसके बारे में बताया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 39, जिसमें प्रमुख है कि आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, यह हमें 39 में बताया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यह हमें 39 ए में बताया गया है, जो अमेंडमेंट किया गया था। संसाधनों का न्याय संगत वितरण, की जो भी संसाधन है जितने भी उपलब्ध है वह सभी को एक समान उपलब्ध उनका वितरण करना। अनुच्छेद ए जो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, यह हमें आर्टिकल 39 ए में बताया गया है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, की सभी को सामान्य न्याय देना। अगर कोई अलग है जो
नहीं कर सकता है, कोई विकलांग या ऐसे कुछ व्यक्ति, तो उनको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान भी करता है। कौन? आर्टिकल 39 है। इसमें हम एक बार और पढ़ेंगे कि जो 39 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तब कि आजीविका के पर्याप्त साधन, आर्टिकल 39 में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, जैसे कि महिला और पुरुष जो है वो सामान्य कार्य करते हैं और सामान्य समय में करते हैं, तो उनके लिए जो है वो समान वेतन ही मिलना चाहिए। संसाधनों का न्यायसंगत वितरण एवं 39 है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता 39 है। अब आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन जो है वह आर्टिकल 40 के तहत होता है। आते हैं महत्वपूर्ण 42 से 46 तक के आर्टिकल की। आर्टिकल 42 हमें कहता है मानवीय कार्य दशाएं और मातृत्व राहत, माने जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनके मैटरनिटी लीव, प्रेग्नेंट के बाद जो मिलता है उसमें 6 महीने की जो रहती है वो मैटरनिटी लीव हमको 42 आर्टिकल 42 में बताई गई है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन व जीवन स्तर, जो श्रमिक है कि कम से कम उनको उतनी तो मजदूरी दी जाए कि जिनसे कि उनका एक दिन का निर्वाह या वेतन से उनका जीवन चल सके, इतनी वेतन निर्धारण करना, यह हमें आर्टिकल 43 में बताया गया है। आर्टिकल 43 ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भी भागीदारी शामिल है, कि कोई सी बड़ी इंडस्ट्री है उसका मैनेजमेंट जो है उसमें श्रमिकों की भी भागीदारी होना चाहिए। अब आर्टिकल 43 भी, यह सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है, कि जो कॉर्पोरेट समितियां होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 43 भी आर्टिकल जोड़ा गया, जो कि संविधान संशोधनों के द्वारा जिसमें भी ए या बी लगे रहता है तो वह कोई से संशोधन करके ही हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 44, जिसमें समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो रहे हैं, एवं यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 44, जो कि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 45, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व देखभाल के बारे में, कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा व उनकी देखभाल कैसे क्या सब उनको मिलना चाहिए। अनुच्छेद 46 जो है वो हमें SC ST और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के बारे में बताता है, आर्टिकल 46। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 47 पे, कि पोषण स्तन यानी कि पोषण से रिलेटेड लोग स्वास्थ्य सुधार, नशीले पदार्थों पर रोक, यह सब हमें आर्टिकल नंबर 47 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 48 कृषि और कृषि पशुपालन का आधुनिकीकरण हमें आर्टिकल 48 में बताया गया है। फिर इसमें ए लगा, यानी कि हमने कोई सा संविधान संशोधन अधिनियम किया जिसमें 42वां संविधान संशोधन करके हमने 1976 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमने यह 48A पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा। 48A आर्टिकल 49 हमें बताता है राष्ट्रीय स्मारक व ऐतिहासिक वस्तुओं की रक्षा करना, जो भी हमारे नेशनल स्मारक है जो भी है उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। आर्टिकल 50 हमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, जैसे पुलिस हो गए उनको और सर्वोच्च न्यायालय को, यह सब अलग है। पुलिस हमारी कार्यपालिका में आती है कि कार्यपालिका, न्याय हमारी सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ये सब हमारी न्यायपालिका, तो यह इनको अलग करती है। अनुच्छेद 51 हमें कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, जो अंतरराष्ट्रीय है नेशनल, उनके लिए हमें शांति और सुरक्षा को बढ़ाना है। अब डीपीएससी के प्रकार, कि जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो डीपीएससी कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए आर्टिकल, वह कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं, तो जिसमें 3 प्रकार के बताए गए हैं, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत एवं उदार बौद्धिक सिद्धांत।
तो यह हर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है या कौन सा समाजवादी सिद्धांत का आर्टिकल है या कौन सा उदारबुद्धि आर्टिकल है। तो हम उन आर्टिकलों के बारे में जानेंगे। तो आर्टिकल जो हमारे 38, आर्टिकल 39 है कि समान न्याय के लिए समान वेतन, निःशुल्क सहायता, कानून न्याय। आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 यह हमारे समाजवादी सिद्धांत यानी कि समाज के बारे में सोचना। और गांधीवादी सिद्धांत आते हैं हमारे आर्टिकल 4 यानी गांधीवादी सिद्धांत में ज्यादातर ग्राम वाले, कुटीर, हर छोटे वर्ग के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 40 यानी ग्राम से रिलेटेड ग्राम पंचायत। आर्टिकल 43 कुटीर उद्योगों से संबंधित की आर्टिकल 46 कमजोर वर्ग के लिए, SC/ST वालों के लिए। आर्टिकल 47 नशाबंदी के लिए और आर्टिकल 48 पशुपालन। तो ये जो आर्टिकल है ये हमारे जो है गांधीवादी सिद्धांत पे प्रेरित है। अब आते हैं आर्टिकल 44 यानी समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 बाल देखभाल, जो भी बच्चा है उनकी 6 साल से बच्चों तक की देखभाल के बारे में। 48 है पर्यावरण संरक्षण। आर्टिकल 49 जो स्मारक जो संरक्षण है वो उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है। टारगेट गवर्नमेंट एग्जाम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब